हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एक और कमाल के एपिसोड को, एपिसोड नंबर 11 को। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि फाइनली जीजू आइलैंड 4th रेड मिशन शुरू हो चुका होता है और नेवी की बहुत सारी शिप्स आइलैंड के करीब आ चुकी होती हैं, और हम एयर एनकाउंटर पार को देखते हैं जो कि एक शिप पर मौजूद होता है, और वो कह रहा होता है कि वो किसी भी हालत में उन एंट्स को यहाँ से आगे नहीं जाने देगा। इसके बाद हम बाकी सभी हंटर्स को भी देखते हैं और वो सभी तैयार हो चुके होते हैं फाइट के लिए। फिर इसके बाद जापान के 10 एसरंग हंटर्स ने भी अपनी अपनी पोजीशंस ले ली होती हैं, और साथ ही कोरिया के 5 हंटर्स भी, जो कि अब 6 हो चुके हैं क्योंकि हंटर ब्यूंगो भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। और ये सभी भी तैयार हो चुके होते हैं क्वीन एंड को मारने के लिए। जिसके बाद जापान के सभी हंटर अपनी अपनी मैजिकल पावर्स को रिलीज करते हैं, जिस वजह से सभी एंड्स उड़कर उनके पास आ जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सभी एंड मैजिकल पावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जिसके बाद हंटर चा अपनी फायर पावर्स से काफी सारे एंड्स को जलाकर राख कर देता है, और इसके बाद बाकी के सभी हंटर्स भी नीचे कूद जाते हैं सीधा क्वीन एंड पर अटैक करने के लिए। और इनके प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग इंटरफेरेंस वेव्स को भी एक्टिव कर देते हैं, जिस वजह से ये एंड एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। और जो कोरिया के हंटर्स होते हैं वो बड़ी ही आसानी से इन सभी एंड्स को काटना पीटना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम टनल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी हंटर क्वीन एंड को ढूंढ रहे होते हैं, और वहाँ उन्हें बहुत सारे एक्स मिलते हैं जो देख वो समझ जाते हैं कि क्वीन एंड यहीं आसपास ही होगी। और दूसरी तरफ हम जापान के हंटर्स को भी देखते हैं जो कि काफी सारे एंड्स को मारने के बाद कुछ बातें कर रहे होते हैं, और तभी अचानक से कोई इस लड़की की गर्दन को उड़ा ले जाता है। और ये सब कुछ इतनी स्पीड से होता है कि किसी को पता तक नहीं चलता कि ये सब कब हुआ। और ये नजारा देखकर इन दोनों हंटर्स की तो काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि भाई साहब केंजो तो बिल्कुल ही बौखला जाता है, और उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद वो बस हवा में ही पंचेस मारना शुरू कर देता है, और ये भी उससे नहीं बच पाता, और इसका भी सर कटकर अलग हो जाता है। और इसके साथ जो दूसरा हंटर होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी यही हाल होता है जो कि बाकी 2 का हुआ था, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर 3 ऐसे रैंक हंटर मारे जाते हैं। जिसके बाद हम गुफा के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ व्हाइट एंट्स ने इन पर अटैक कर दिया होता है, जिनसे लड़ते हुए हंटर मां सोच रहा होता है कि ये व्हाइट एंट तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, और हर एक व्हाइट एंट एक एस रैंक लेवल वाले हंटर के जितनी पावरफुल है। लेकिन जो भी हो ये बस कुछ मैजिक बीस्ट ही तो हैं जिन्हें हम आसानी से हरा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर हंटर चा भी बड़ी ही आसानी से एक व्हाइट एंट को मार गिराती है, जिस पर हंटर मां कहता है कि अच्छा हुआ कि ये व्हाइट एंट्स कम है, क्योंकि अगर ये ज्यादा होती तो इन्हें मारना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। खैर इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं क्वीन एंट को मारने के लिए, और आगे जाने से पहले हंटर बेग अपनी स्पेशल एबिलिटी से आगे आने वाले खतरे को देखता है, तो उसे थोड़ा आगे ही क्वीन एंट दिखाई देती है, जिसके साथ उसके काफी सारे रॉयल गार्ड्स भी मौजूद थे। जो देख वो इन सभी को बता देता है कि क्वीन एंट इस गुफा के सबसे डीप जगह पर छुपी हुई है, और उसके साथ काफी सारे गार्ड्स भी मौजूद हैं, और वो सभी ऐसे रैंक लेवल वाले हंटर के जितने पावरफुल हैं। और क्वीन एंट की पावर का अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन जो भी हो हमें उसे मारना ही होगा। भाई अब इन्हें कौन बताए कि यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा क्वीन एंट नहीं बल्कि कोई और है, और वैसे भी इन्हें बाद में पता चल ही जाएगा। खैर इसके बाद हम जापान के हंटर्स इजावा और काई को देखते हैं जो कि यहाँ केंजो की टीम को ढूंढने के लिए आए होते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ बस कुछ मरी हुई एंट्स मिलती हैं, और साथ ही इन्हें यहाँ उन तीनों हंटर्स के कुछ इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, जिन्हें देख ये लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद जो हंटर काई होता है उसे यहाँ बेहद ही पावरफुल मैजिक पावर फील होती है, और ये मैजिक पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इसकी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है, और ये बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, और वो यहाँ मौजूद एनिमी से बचने के लिए खुद को अपनी ही आइस में ढक लेता है। लेकिन तभी कोई बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इसके बाद हम दोबारा से गुफा के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी लोग फाइनली क्वीन एंट के सामने आ चुके होते हैं, और हम देखते हैं कि क्वीन एंट साइज में बाकी सभी एंट से काफी ज्यादा बड़ी होती है, और इसके सामने बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। जिसके बाद हंटर बिंगो अपने एक मैजिकल बुक निकालकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिस वजह से इन सभी हंटर्स की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसके बाद ये सभी इन एंड्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हंटर बेग भी अपनी मैजिक बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और कहता है कि मैं इन सभी कीड़े मकोड़ों को कुचल कर रख दूंगा। जिसके बाद वो एक साथ 2 व्हाइट एंड्स को पकड़कर उन्हें सीधा दीवार में पटक देता है, और साथ ही हंटर चोई की जो फायर पावर होती है वो भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है, और वो अपनी फायर से काफी सारी एंड्स को जलाकर राख कर देता है। और यहाँ पर मजे की बात तो ये होती है कि इनके साथ एक
कैमरा मैन भी मौजूद होता है जिसके हेलमेट में एक कैमरा लगा होता है और इन सभी की फाइट पूरी कंट्री में दिखाई जा रही होती है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग बहुत अच्छे से टीम बैटल कर रहे होते हैं। हंटर माँ खुद को साइज में बड़ा बनाकर सभी एंड्स को रोके रखता है और हंटर चा अपनी फायर पावर से इन सभी को जला देता है और हंटर लिम इन सभी एंड्स पर अपने बहुत सारे एरो से अटैक कर देता है और हंटर चा भी अपनी सोर्ड से इन सभी एंड्स को काट पीट रही होती है। मतलब ये सभी लोग बहुत अच्छे से टीम बैटल करके इन सभी एंड्स को मार गिराते हैं और अब फाइनली इनके सामने होती है क्वीन एंट और अब ये लोग उसे लड़ने वाले होते हैं। जिसके बाद क्वीन एंट हंटर माँ पर अटैक कर देती है जिसे वो अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है और हंटर लिम अपने काफी सारे एरो से इस पर अटैक कर देता है और ये सभी एरो सीधा जाकर लगते हैं क्वीन एंट को और साथ ही हंटर बेग भी अपने पंजों से इसे काटने की कोशिश करता है। लेकिन इन सभी के अटैक्स का कुछ खास असर नहीं होता क्वीन एंट पर और वो इन सभी पर किसी तरह के पॉइजन से अटैक कर देती है जिस वजह से सभी लोग जलने लगते हैं। लेकिन भाई ऐसे कैसे? हमारा बेस्ट हीलर यानी कि बिंगो इन्हें कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर हील कर देता है और वो कहता है कि तुम सब लोग फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ किसी को भी इंजर्ड नहीं होने दूंगा। जिसके बाद क्वीन सीधा हंटर बिंगो पर हमला करने वाली होती है लेकिन हंटर माँ कहता है कि मेरे होते हुए तुम हमारे बेस्ट हीलर पर हमला नहीं कर पाओगी और वो खुद को साइज में बड़ा बनाकर उसे अपनी शील्ड से रोक लेता है और हंटर चोई अपनी फायर पावर से इस पर अटैक कर देता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद अब क्वीन एंट का खेल खत्म समझो। लेकिन भाई अभी भी वो बिल्कुल ठीक होती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है और साथ ही वो बहुत जोर से चिल्लाती भी है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को हेल्प के लिए बुला रही हो। खैर ये लोग उसे यहाँ से भागने नहीं देते। हंटर बेग और हंटर माँ उसे पकड़ लेते हैं और हंटर चाह अपनी सोर्ड से बहुत ही ज्यादा स्पीड से इसके सभी पैरों को काट देती है और साथ ही वो हवा में जाकर अपनी सोर्ड को बड़ा कर लेती है और सीधा क्वीन एंट की गर्दन पर अटैक कर देती है और फाइनली इस बार क्वीन एंट मर जाती है और उसकी गर्दन कटकर अलग हो जाती है जो देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग ये टीवी पर देखकर भी काफी ज्यादा खुशियां मनाने लगते हैं और साथ ही ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्योंकि अब हमने क्वीन एंट को मार दिया है तो बाकी सभी बची एंट्स 1 साल के अंदर ही मर जाएंगी। हंटर बिंगो भी काफी ज्यादा खुश होकर हंटर बेग से कहता है कि फाइनली हमने क्वीन एंट को मार दिया है तो जिसका मतलब है कि हमने यूनसुक की मौत का बदला ले लिया है और साथ ही बाकी सभी हंटर्स भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। और तभी अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाती है और जो इंटरफेरेंस वेव होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और सभी एंट्स वापस से क्वीन एंट की तरफ जाने लगती हैं और हंटर चोई की फायर टेक्निक को तोड़कर सीधा गुफा के अंदर आने लगती हैं। जो देखिए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एंट्स हंटर चोई की टेक्निक को कैसे तोड़ सकती हैं। और तभी इन्हें यहाँ पर एक बेहद ही पावरफुल मैजिक पावर फील होती है और इनके सामने चलता हुआ आता है दी एंट किंग बीरू और इसे देखकर इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद बीरू सीधा जाता है क्वीन एंट के पास और उसे खाने लग जाता है और बीरू को देख सब लोग इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता। और इसके बाद शुरू होता है इन सभी का बुरा वक्त। जिसके बाद बीरू बहुत ज्यादा स्पीड से चा के पीछे आकर उसे इतनी जोर से हिट करता है कि वो सीधा छत से जा टकराती है और इसके बाद वो हंटर बेग को पलक झपकते ही काट पीट देता है और हंटर माँ के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें उखाड़ देता है। जिसके बाद हंटर लिम इस पर अपने एरो से अटैक कर देता है जिसे बीरू अपने हाथ से ही रोक लेता है जो देख इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इसके बाद वो इसे भी एक पंच मारकर दूर उड़ा देता है। हंटर बिंगो हंटर माँ के हाथों को दोबारा से हील कर देता है और हंटर माँ बीरू से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन बीरू इसके पैरों को पकड़कर उसे उठा उठाकर जमीन पर पटकता है और इसके बाद वो सीधा हंटर बिंग पर अटैक कर देता है और अपना हाथ उसके आर पार घुसा देता है और उसके सर को खा जाता है। जो देख हंटर बेग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बीरू पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन भाई ये सभी एस रैंक के हंटर बीरू के आगे बस एक मजाक लग रहे होते हैं और वो इन सभी को कुत्तों की तरह मारता है और हंटर बेग को गर्दन से पकड़ कर कहता है कि तुम लोगों का किंग कहाँ पर है। और तभी उसे किसी पावरफुल बंदे की पावर फील होती है और वो कहता है कि बाहर कोई पावरफुल बंदा मौजूद है और लगता है कि वो तुम लोगों का किंग होगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और हंटर बेग कहता है कि शायद वो हंटर गोतो रियोजी की बात कर रहा था। खैर इसके बाद हम हंटर गोतो को देखते हैं जो कि अपने 2 टीममेट के साथ में वहां आ चुका होता है जहां पर हंटर केंजो और बाकी सभी हंटर मारे गए थे और तभी उसे किसी की कॉल आती है और ये कॉल होती है जापान के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन यानी कि हंटर मात्सुमोटो की। जिसके बाद हंटर गोतो इसे यहाँ की पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है और मात्सुमोटो इससे पूछता है कि कोरिया के जो हंटर्स गुफा के अंदर हैं क्या वो बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि इंटरफेरेंस वेव ने काम करना बंद कर दिया है और सभी एंड्स अब वापस से गुफा के अंदर जा रही हैं। जिस पर गोतो बताता है कि उन सभी के बचने के चांसेस बस 0%
फ्रेंड हैं। इसकी बात सुनकर मात्सुमा इन्हें कहता है कि तुम सब लोग भी अभी के लिए पीछे हट जाओ और सेकंड एसएल टीम के साथ मिलकर फिर से इन पर अटैक करना। ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी बीरू यहाँ आकर इशिरा की गर्दन को उड़ा देता है, लेकिन गोतो इसके अटैक से बच जाता है। गोतो दूसरे बंदे को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और ब्रावो के साथ मिलकर सेकंड एसएल टीम को ज्वाइन करो, यहाँ पर मैं देख लूंगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और बीरू गोतो से पूछता है कि क्या तुम इन सब लोगों के किंग हो? गोतो कहता है कि हाँ, मैं इनका किंग हूँ। जिसके बाद बीरू एक अलग लेवल की मैजिक पावर को चारों तरफ फैला देता है, बिल्कुल एक डोमेन एक्सपेंशन की तरह। गोतो बीरू की पावर को देखकर ये तो समझ जाता है कि ये सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे बीरू की पावर बिल्कुल जिन्मो की पावर की तरह लग रही होती है। फिर इसके बाद हम दोबारा से गुफा के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ अब हजारों की तादाद में एंट्स आ चुकी होती हैं और ये लोग उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनसे लड़ना इन सभी के लिए बिल्कुल नामुमकिन होता है। ये लोग अपनी उम्मीद हार चुके होते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब लोग यहाँ पर अब मरने वाले हैं। लेकिन तभी जिन्बू के शैडो सोल्जर्स इनके शैडो से बाहर आ जाते हैं और इन सभी एंट्स को रोक लेते हैं, जो देखिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम हमारे लोंडे जिन्बू को देखते हैं, जो कि कहता है एक्सचेंज, और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।